चलिए दोस्तों, ब्रेक के बाद वापसी कंटिन्यू करते हैं अपनी क्लास को। हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था, चौथा कर लिया था, पांचवा कर लिया था। आइए दूसरा क्वेश्चन करते हैं, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन पे आ जाओ। 15 मिनट का ब्रेक था, बस हो गया। 4 ट्रैवलर अराइव इन अ टाउन। 4 ट्रैवलर थे जो कि टाउन में अराइव हुए। देयर आर 6 होटल वेयर देयर इज ऐसे टाउन में अराइव हुए जहां पर 6 होटल थे। 4 ट्रैवलर है, मान लो 4 दोस्त हैं, ठीक है ना, या 4 अलग अलग पर्सन है जो कि किसी टाउन में आते हैं और उस टाउन में 6 होटल है। इन हाउ मैनी वे कैन दे टेक देयर क्वार्टर। क्वार्टर वाला क्वार्टर नहीं है, खंबे वाला। क्वार्टर इज द मीनिंग ऑफ प्लेस, होटल, उसको क्वार्टर भी कहते हैं। एट अ डिफरेंट होटल, अलग अलग होटल में अपने अपने रूम, रूम जो हो गया वो एक तरह का क्वार्टर कह सकते हैं आप, ठीक है ना। कहीं क्वार्टर समझो, ठीक है। तो हमारे पास टोटल कितने जने हैं? 4 ट्रैवलर है। अरे यार, ये तो सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ट्रैवलर हमारे पास कितने हैं? हमारे पास 4 ट्रैवलर है और हमारे पास होटल कितने हैं? हमारे पास 6 होटल है। 4 ट्रैवलर है, 6 होटल है। एक पर्सन एक ही होटल में रहेगा। 1 पर्सन कैन होल्ड ओनली 1 होटल। अब मुझे एक बात बताओ, जो पहला वाला ट्रैवलर है उसके पास कितने ऑप्शन है होटल को चुनने के? 6 तरीके। पहले वाले ट्रैवलर के पास कितने तरीके होटल को चुनने के? 6 तरीके। सिंपल। कि मैं मान लो पहला हूं, मैं आया पहले टाउन में तो मेरे पास 6 होटल थे, तो मैं एक को सेलेक्ट कर बैठा। अब जो दूसरा वाला ट्रैवलर होगा उसके पास कितने होटल बच जाएंगे? 5, क्योंकि एक में तो पहला वाला रह चुका है। तो दूसरे वाले के पास 5 बचे, उसने 5 में से एक सेलेक्ट कर लिया। तीसरे वाला आएगा तो उसके पास कितने बचेंगे? 4, क्योंकि 2 में रह चुके हैं, 6 में से 2 भर गए। और जो चौथा ट्रैवलर होगा उसके पास कितने तरीके बचेंगे? 3। सिंपल है यार, हो गया। टोटल नंबर ऑफ वे बता दो। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3। 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3, 360। क्लियर? सिंपल था। क्वेश्चन नंबर 3। अगला सुनो, क्वेश्चन नंबर दूसरा था ये। 3 भी देख लेते हैं, 3 भी हो जाएगा जल्दी से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। चेक करो, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन हाउ मेनी वे 8 मैंगो ऑफ अ डिफरेंट साइज। 8 मैंगो है अलग अलग साइज के, डिस्ट्रीब्यूट करना है 8 बॉयज में जो कि डिफरेंट डिफरेंट एज के हैं। कहता है जो बड़ा वाला लड़का होगा उसको, जो लार्जेस्ट वन, लार्ज मतलब जो बड़ा वाला मैंगो होगा उसको छोटे वाले लड़के को देना है। बड़ा वाला मैंगो छोटे वाले लड़के को देना है, मतलब कुछ इस तरीके समझिए। मान लो एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है जी, और यहां पर भी डिफरेंट डिफरेंट एज के बच्चे हैं। तो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो क्या है, मैंगो भी कह रहा है जो छोटा वाला होगा उसको सबसे बड़ा वाला मैंगो देना, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, और जो सबसे छोटा होगा उसको छोटा वाला देना बस। क्योंकि बड़े वाले को छोटा देते आता है ना, जो बड़ा वाला बच्चा होता है उसको छोटा मिलता है, वो मान जाता है, और जो छोटा वाला होता है वो बड़ा। पर यहां पर ये फिक्स्ड नहीं है कि बड़े वाले, वहां पर बस फिक्स क्या है, देखो ऐसा नहीं बोला
उसने क्वेश्चन को गलत इंटरप्रेट मत करना। क्वेश्चन ने नहीं बोला कि बड़े वाले को छोटा देना है, क्वेश्चन ने बोला है छोटे वाले को बड़ा मैंगो मिलना चाहिए, बस इतना ही बोला है क्वेश्चन ने। मैं पढ़ा देता हूं दोबारा। कहता है द लार्जेस्ट वन इज ऑलवेज गिवन टू द यंगेस्ट बॉय, मतलब जो बड़ा वाला मैंगो है वो छोटे वाले को मिलेगा हमेशा। तो मतलब एक ही फिक्स्ड है भाई, जो सबसे छोटा बच्चा होगा उसको सबसे बड़ा वाला मैंगो मिलेगा बस। उसके बाद जैसे मर्जी दो, बड़े को छोटे, छोटे को बड़ा, फिर उसके बाद नहीं। मतलब एक बार मुझे बताओ, 8 बॉय है और 8 मैंगो है, ठीक है ना, जिसमें से फिक्स्ड क्या है, जो छोटा वाला बॉय है ना उसको बड़ा वाला मैंगो मिल जाएगा, है ना, ये तो फिक्स्ड हो गया, इसको तो हम छेड़खानी कर ही नहीं सकते, ये तो कंडीशन लगा दी उसने। अब रिमेनिंग क्या बच गया, हमारे पास 7 बॉय बचे जिसमें हमारे पास 7 मैंगो है, तो 7 बॉय 7 मैंगो कैसे देंगे, 7p, 7p क्या हो जाएगा, 7p7। 7 बॉय 7 मैंगो कैसे देंगे, 7 बॉय है और 7 मैंगो है, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 7 माइनस 7 फैक्टोरियल, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 0, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 1। तो 7 फैक्टोरियल क्या होगा, 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1, 5040। इतने तरीकों से दिया जा सकता है। सर एक बात का ध्यान रखिएगा, छोटे वाले लड़के को बड़ा वाला मैंगो देंगे, बस यही कंडीशन है, उसी कंडीशन फिक्स्ड है, इसको इग्नोर कर दो। अब बाकी को कैसे बांटना है वो देख लो। बाकी 7 बॉय को 7 मैंगो कैसे भी दे दो, किसी तरीके से अरेंज कर दो, 5040 तरीके से दे सकते हैं हम 7 जनों को 7 मैंगो। ये लो जी, यहां पर ये वाला पॉइंट भी कंप्लीट हो गया हमारा। तो मैंने अभी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं, हमने अभी 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। अभी मैं इसमें थोड़े एडवांस क्वेश्चन अभी करा नहीं रहा जानबूझकर, अभी मैं बस सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं, जिससे सिर्फ सिंपल सिंपल क्वेश्चन करा रहा हूं। अभी बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं करवा रहा, वो धीरे धीरे कराऊंगा, पहले सिंपल आपको आसानी से दिमाग में सेट हो जाए, समझ जाओ, उसके बाद कराऊंगा। अब देखिए छठा क्वेश्चन, देखिए देखिए छठा, जो जितने भी नाम वाले क्वेश्चन है ये बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं। इन नाम वाले क्वेश्चन को आपस में अरेंज करना होता है, जैसे कॉलेज, मैथमेटिक्स, ऊपर आपको एक दिखेगा अमेरिका, कलकत्ता, अमेरिका, ये सारी चीजें, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। इनको करने का तरीका क्या है, ये कहता है कि इन वर्ड को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो। तो फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड आउट ऑफ द लेटर, ये लेटर है, इसको कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो, ये बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। देखो मैं आपको बताता हूं, जैसे कि आपको दे रखा है कॉलेज, ठीक है जी। अब सबसे पहले आपको क्या करना है, अच्छा डी नहीं, ओ डबल एल ए जी ई, किसी भी नाम का अगर लेटर को अरेंज करना है तो उसके अंदर जो रिपीटेड टाइम लेटर आ रहा है उसको हटा दो। पहले तो पहला स्टेप क्या होता है हमारा, जो सबसे पहले रिपीटेड टाइम आता है, जैसे कि कॉलेज के अंदर सी एक बार है, ठीक है, ओ एक बार है, ठीक है, एल 2 बार है, एक ही बार लिखो, फिर ई भी 2 बार है, एक बार लिखो, और जी एक बार है। मतलब यहां पर एल और ई 2 बार थे तो हम उसको एक ही बार लिखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप हमारा ये रहता है कि अगर कोई लेटर है, उस लेटर को अगर आपको अरेंज करना है तो फर्स्ट स्टेप ये रहेगा, पहला स्टेप ये रहेगा कि उस लेटर से रिपीटेड वर्ड हटाकर सिंगल टाइम लिखो। अब हमारे पास कितने लेटर है, 1 2 3 4 5, तो हमारे पास टोटल कितने लेटर हो गए, 5 लेटर, अलग अलग वर्ड के ना, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट लेटर है, क्योंकि रिपीटेड लेवल को एक ही बार ट्रीट करना है। तो 5 लेटर 5 तरीकों से अरेंज करा सकता है। तो नंबर ऑफ कितना हो गया, 5 लेटर को 5 तरीकों आपस में घुमा सकते हो, तो 5p5, और 5p5 का आंसर आता है हमेशा 5 फैक्टोरियल, राइट। और आपका आंसर सामने, कितना सिंपल है, 5 4 3 2,
ये आ जाएगा 120 तरीके। समझ में आ गया ना लेटर का कैसे करना है? क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, ओ सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 का दूसरा पार्ट, बी पार्ट। बी पार्ट है मैथमेटिक्स, MATH, सिंगल पार्ट लिखता हूं, MATH, फिर E, M हो चुका, A हो चुका, T हो चुका, ICS, EICS, EICS। इसके बाद कोई भी मैच नहीं कर रहा, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल हमारे पास कितने लेटर हो गए? टोटल लेटर हमारे पास 8 है, तो नंबर ऑफ कितना हो जाएगा? 8 फैक्टोरियल। सीधा लिख सकते हैं 8 फैक्टोरियल। 8 लेटर को 8 तरीके से घुमा सकते हैं। 8P8 दैट इज कॉल्ड 8 फैक्टोरियल। 8 7 6 5 4 3 2, यह जाएगा 40,320 तरीके। 40,320 तरीके। एक मिनट रुक जाओ, इसके अंदर प्रॉपर्टी लगेगी यार। प्रॉपर्टी नहीं कराई ना अभी मैंने आपको, प्रॉपर्टी लगेगी इसके अंदर। COL, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल, 7 6 5 4 3 2 फैक्टोरियल पे रोक दो, 2 और 2 फैक्टोरियल कट गया, 2 1 जा 2 2 2 जा 4, 7 6 7 6 5 4, नहीं 4 नहीं 3 3 2, 7 6 5 3 2, 1200। ठीक है, प्रॉपर्टी लगनी थी यार इसमें तो। आ जाओ आ जाओ, मैं ठीक करा देता हूँ, प्रॉपर्टी पढ़ानी पड़ेगी इसके लिए। रिच प्रॉपर्टी, आ जाओ प्रॉपर्टी पढ़ते हैं। हाँ भाई प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी पढ़ानी है, मुझे याद आ गया। आ जाइए दोस्तों, एक प्रॉपर्टी है उसको पढ़ते हैं, फिर ये वाले क्वेश्चन भी हो जाएंगे। एक प्रॉपर्टी थी, प्रॉपर्टी देखते हैं, मिल गई। लिखेंगे if there are n things of which P are one kind, and Q are second kind. P are one kind and Q are second kind, and R third kind, and remaining all the objects are different, and remaining all the objects are different.
देन टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन में p फैक्टोरियल, q फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। देखिए दोस्त, ये कह रहा है कि जब भी कोई वर्ड है, लेटर है, उस लेटर के अंदर अगर एक से ज्यादा चीज रिपीट हो रही है ना, तो आप उसका डायरेक्टली अरेंजमेंट नहीं निकाल सकते। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूं इस पूरे कॉन्सेप्ट को। एग्जांपल समझाते हैं। मान लो लिखा है रोल, ROLL रोल, ठीक है ना। एक लिखा ROLE रोल, एक लिखा है ROLL रोल। अब इन चार लेटर को कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं मैं? देखो यार, ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा, इसको थोड़ा और छोटा करते हैं, नहीं तो इतना बड़ा हो जाएगा। लिखते हैं हाँ, TOO2, ठीक है ना, TOO2 और TOP टॉप। ये दो लेटर को मुझे अरेंज करना है, ठीक है ना। ये दो लेटर को मुझे अरेंज करना, ध्यान समझिएगा। ये फॉर्मूला क्यों समझा रहा हूं मैं आपको, फॉर्मूला थोड़ा ध्यान समझिएगा, क्योंकि अगर ये समझ पाओगे तो आगे भी अच्छे से क्लियर हो पाएगा। कॉन्सेप्ट को समझ लो, अभी तक तो रटी रहे थे तुम, ठीक है। देखो अब मैं इसको कितने तरीके से अरेंज कर सकता हूं, इसको करना TOP कर सकते हो, यस। TPO कर सकते हो, यस, ठीक है ना। फिर अब मैं O आगे ले आता हूं, OTP कर सकते हो, OPT कर सकते हो, ये हो गया। और सर PTO कर सकते हो, POT कर सकते हो। और कोई तरीके से कर सकता हूं मैं इसको, इस लेटर को मैं 6 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, 2 2 और 2, 6 तरीके, टोटल 6 वे हो गए। सिंपल है, कैसे निकाला मैंने? ये जो था टोटल कितने वर्ड थे, 3 लेटर थे, और 3 लेटर को 3 तरीके से कर सकते हैं। 3P3 आ गया, 3 फैक्टोरियल, और 3 फैक्टोरियल को मतलब 3 × 2, टोटल आ गया 6 तरीके, है ना। और मैंने आपको 6 तरीके निकाल के भी दिखा दिए, ये रहे वो 6 तरीके जिन तरीकों से मैं अरेंज कर सकता हूं। और सभी अरेंजमेंट डिफरेंट है, अगर आप देखो तो सभी अरेंजमेंट डिफरेंट है। अब मुझे बताओ इधर कितने लेटर है? सर इधर भी 3 लेटर है, इधर कितने लेटर है? इधर भी 3 लेटर है। और 3 लेटर को कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हैं? 3P3 मतलब 3 फैक्टोरियल, मतलब 6 तरीकों से। क्या मैं इसको 6 तरीके से अरेंज करूं? करके दिखाना जरा। TO OTO, एक ही हो गया, एक ही हो गया। OOT, एक ही हो गया। इसके अलावा बताओ और कितने तरीकों से अरेंज कर सकते हो आप इसको? TOO2 हो गया, OTO हो गया, और OOT हो गया। 6 तो नहीं दिख रहे, कितने दिख रहे हैं यहां पर? 4, 2 3 ही दिख रहे हैं, और यहां पर 6 हो गया, क्योंकि 3 लेटर है और 3 लेटर को 3 तरीके से अरेंज करूंगा, मतलब 6 तरीके निकलते हैं। और इधर भी 3 लेटर 3 तरीके से 6 निकल रहे हैं, पर इस वाले में तो 3 ही बन रहे हैं, इस वाले में 6 पूरे बन रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए क्योंकि इस वाले में 2 लेटर सेम है। अब ये 2 लेटर आपस में इकट्ठा है, तो इनको ऐसे घुमा लो या ऐसे घुमा लो, यार ये वाला ओ ऐसे घुमा लो, या ये वाला इस वाले को इधर लिया, इस वाले को इधर, तब भी तो सेम ही अरेंजमेंट है। तो जो 2 सेम लेटर है उनसे डिफरेंट अरेंजमेंट नहीं बन रही सर। कॉन्सेप्ट समझिए, फिर कह रहा हूं मैं आपसे, समझ में आ रहा है आपको? अब देखो मैंने आपको प्रूफ करके दिखा दिया। अब ये वाला ओ इधर ले लू, ये वाला ओ इधर ले लू, देखो ये वाला ओ मैंने इधर ले लिया, ये वाला ओ मैंने इधर ले लिया, और ये ले, क्या बन गया? अलग हो गया क्या? अलग कहां हुआ? एक ही तो है। तो भैया जब भी डिफरेंट लेटर आता है ना, जब भी डिफरेंट लेटर आता है, तो उससे तो डिफरेंट लेटर से तो 3 लेटर है। देखो हमने कहा टॉप, हमने कहा BAT,
बैट, तो बैट से तो मैं क्या बना सकता हूं, 3 लेटर है, तीनों डिफरेंट है, तो 3 फैक्टोरियल कर सकता हूं डायरेक्टली, 3 लेटर को 3 तरीके से घुमा सकता हूं। जबकि अगर मैं एक लेटर एक से ज्यादा बार आ जाता है ना, तो ऐसे में वो 3 तरीके नहीं बनते, वो 6 के 6 तरीके नहीं बनते, 3 ही बन रहे हैं। तो ऐसे में क्या करा, जो ये 3 लेटर है इससे हमने क्या करा, पहले 3 लेटर को 3 तरह से करूंगा तो कितने बन रहे हैं, 6 तरीके बन रहे थे, ये कोई 6 है ना। इसके बाद आप देखो ये जो 2 लेटर है, ये रिपीटेड टाइम कितने लेटर, 2 है ना, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिक जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या आ जाएगा, 3 ही आ जाएगा, जो एक्चुअली में है। मतलब सरल करने के लिए, अब ऐसा तो भाई ये तो आप छोटा है, इसमें तो आप निकाल सकते हो, ये तो छोटा है, इसमें तो आप बता सकते हो, पूरे 3 के 3 इसको आपस में अरेंज कर सकते हो। पर अगर यही 3 की जगह 8 लेटर होते और उसमें 2 बार रिपीट आता, तब कैसे अरेंज करते सर, तब तो रात निकल जाएगी आपको, तब भी आप अरेंज नहीं कर पाओगे उसको। तो हमने यहां पर एक ट्रिक निकाली, हमने क्या निकाला, हमने कहा यार 6 लाए कैसा जाए, क्योंकि हर एक 3 लेटर को अरेंज किया जा सकता है आसानी से, 4 को भी एक तरीके कर दूंगा, पर जब 8 10 11 आएंगे लेटर एक वर्ड में, तो उनको अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। इसलिए हमने क्या करा, इसलिए दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, हमने कहा देखो ऐसा करो, ये 3 लेटर है ना, इन 3 लेटर में एक रिपीट हो रहा है ना, तो क्या करो, जो रिपीट हो रहा है ना, जैसे ओ 2 बार है तो 2 से डिवाइड कर देना, उस पहले करो 3 लेटर का टोटल नंबर ऑफ वे निकालो, ये 3 लेटर का टोटल नंबर ऑफ वे निकालेंगे 6 आएगा। अब 6 वे निकल कर आते नहीं है क्योंकि ये रिपीट हो रहा है, तो कितने आइटम रिपीट हो रहा है, 2 आइटम, तो 2 से डिवाइड कर दो, तो ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, 3 वे आ जाएंगे, और एक्चुअल में भी 3 ही आया, देखो आया समझ में। तो इसलिए जो रिपीटेड आइटम है उनको हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने का लॉजिक समझ में आया, उससे क्या हो जाएगा, ऊपर जो एक्स्ट्रा जुड़े हुए थे उनको डिवाइड करके काट दिया। बेसिकली 6 को कैसे करा था, 3 और 2 करा था ना, और नीचे 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से 2 कट गया, वो 3 ऊपर का वैसे चीज आ गया। बताइए सर लॉजिक क्लियर है या नहीं है, लॉजिक समझ में आ रहा है, जो समझाना चाह रहा हूं समझ में आ रहा है आपको। इसलिए मैंने आपको छोटा एग्जांपल लिया था, इसलिए आपको क्लियर हो जाए। ई ए टी, ईट को कैसे अरेंज कर सकता हूं सर, एक ई ए टी हो गया। अच्छा ईट को कितने लेटर है सर हमारे पास सर 3 लेटर है, और 3 लेटर को 3 तरीकों से अरेंज कर सकता हूं, मतलब 3 फैक्टोरियल इसको बनता है 6 तरीके, और वो 6 तरीके में निकाल भी दूंगा। कैसे सर, एक तो हो गया ई ए टी खुद, एक हो गया ए ई टी, ठीक है सर, एक हो गया ई टी ए, एक हो गया ए टी ई, एक हो गया टी ई ए, एक हो गया टी ए ई। देखो 6 के 6 निकल आए। पर अगर मैं कहूं कि ये लेटर को अरेंज करो ए टी ए को, तो आप इस लेटर को कैसे अरेंज करोगे। अब इस लेटर को अरेंज करेंगे, हम देखेंगे भाई 3 लेटर है, 3 लेटर को 3 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 6 तरीके। बट ये 6 तरीके निकलेंगे नहीं, क्योंकि एक लेटर 2 बार रिपीट हो रहा है, तो डिवाइड कर दो 2 से। एक लेटर कितनी बार हो, 2। अगर एक लेटर 4 बार रिपीट होगा तो 4 से डिवाइड कर देना। अगर एक लेटर 2 बार और फिर एक और लेटर 2 बार, तो 2 और 2 अलग से डिवाइड कर देना। इसका मतलब यहां पर क्या आ जाएगा, 3 वे आ जाएगा, और 3 तरीके से तो कर ही सकता हूं। कैसे सर, टी ए ए, ए ए टी और ए टी ए, 3 तो हो गया। क्लियर है जी, लॉजिक समझ में आ गया। तो इस तरीके से क्या कह रहा है कि अगर एक लेटर बार बार रिपीट हो रहा है, मतलब पी 2 बार हो रहा है तो पी को 2 लिख दो, क्यू 3 बार हो रहा है तो 3 कर दो, आर ऐसे कर रहा है। अब आपको बस क्वेश्चन था, अब आपके पास वो क्वेश्चन कौन सा था सर, आपके पास वो क्वेश्चन था कॉलेज, COLLEGE। सबसे पहले आप ये देखो COLLEGE, अगर आपको नंबर्स ऑफ वे निकालने हैं ना, नंबर्स ऑफ वेज निकालने हैं ना, तो आप देखो कितने लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7, तो कर दो 7 फैक्टर। 7 लेटर को 7 तरीकों से अरेंज कर सकते हैं, अगर सारे डिफरेंट होंगे तो ठीक है, बट अगर डिफरेंट नहीं है तो क्या कर दो, डिवाइड कर दो। सर मैंने कहा कि जो L है वो 2 टाइम आ रहा है, ठीक है सर, इसको 2 से डिवाइड कर दो, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, ठीक है ना। E जो है वो भी 2 बार आ रहा है, E को भी 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दो। अब इस तरीके से आपका जो निकल जाएगा वो एक्चुअल आंसर निकल। हमारा एक अतरंगी बच्चा पूछ रहा है कि सर अगर सारे लेटर सेम हो तो
फिर क्या होगा, फिर एक ही तरीका है भाई, मान लो ओ ओ ओ ओ ओ कर दो, तो एक ही तरीका बनाना भाई अतरंगी। और कैसे घुमाएगा इसको, बड़े वाले गोले को आगे, छोटे वाले गोले के पीछे, है बताओ, आगे आंसर 1260। अब क्लियर है, प्रॉपर्टी बताना भूल गया था मैं आपको। आज ये अगला मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स मुझे बताओ, मैथमेटिक्स में m कितनी बार है, 2 2 बार, a कितनी बार है, 2 बार, t कितनी बार है, 2 बार, ठीक है जी। टोटल कितने लेटर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो नंबर ऑफ ए कितना बन जाएगा, टोटल नंबर ऑफ ए, पहले तो कहेंगे 11 लेटर 11 तरीकों से 11 फैक्टोरियल। अब जो लेटर रिपीटेड है उससे डिवाइड कर दो तो ऑटोमेटिकली कट जाएंगे जो ऊपर मल्टीप्लाई हो रखे हैं डबल डबल। लो जी, 11 10 9 8 7 6 5 4 3 और ये 2 फैक्टोरियल है, नीचे 2 फैक्टोरियल, 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल काट दो, 4 से 4 काट दो, सॉल्व कर लो सर, आपका आंसर आ जाएगा 11 10 9 8 7 6 5 3, यह आ गया सर 49 89 600, यही आ रहा था ना, 49 89 600। यदि किसी में 3 लेटर सेम हो तो 3 से डिवाइड कर देना, कह तो रहा हूं, अगर किसी में 4 लेटर सेम हो तो 4 से डिवाइड कर देना, 5 लेटर सेम हो तो 5 से डिवाइड कर देना, जितने लेटर सेम होंगे उतने से डिवाइड कर देना, बट पहले उन सभी लेटर को काउंट करके उतना फैक्टोरियल लिखना ऊपर, कि भाई 11 लेटर 11 तरीकों से काउंट करेंगे तो 11 फैक्टोरियल हो गया। अब देखो रिपीटेड क्या है, अगर ए 3 बार हो तो 3 से डिवाइड। चलिए जी, मैच कर गया आंसर। इसके बाद हमारा छठा पार्ट हो गया, अभी आला 5वां भी करते हैं। प्रूव करो जो कलकत्ता है वो ट्वाइस है क्या अमेरिका के, चेक कर लेते हैं, दोनों का अलग अलग अरेंजमेंट निकाल लो फिर चेक कर लो, ठीक है जी। कलकत्ता जो है वो ट्वाइस है क्या अमेरिका का, चेक कर लो, अगर ये बराबर आ जाता है तो हाँ ट्वाइस है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया 8 फैक्टोरियल। अब ए कितनी बार है, ए है 2 बार, 2 से डिवाइड कर दो, सी 2 बार है 2 से डिवाइड कर दो, और टी भी 2 बार है 2 से डिवाइड कर दो। पहले चेक कर लेता हूं स्पेलिंग, CALCU डबल TA, ठीक है। इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7, 2 मल्टीप्लाई बाय, ये आ जाएगा 7 फैक्टोरियल। आप देखो ए आपके पास 2 टाइम है, 2 फैक्टोरियल से डिवाइड, एम एक ही बार है, ई एक बार है, आई एक बार, आई, और ये सी भी एक बार है, ठीक है सर। सॉल्व कर लो अब, 8 7 फैक्टोरियल पे यहां पर रोक दिया मैंने, नीचे 2 इंटू 2 इंटू 2 फैक्टोरियल पे रोक दो, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल। इधर देखो 7 फैक्टोरियल से 7 फैक्टोरियल कैंसिल, 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल, यहां पर आ गया 8, नीचे 2 दूनी 4, इधर आ गया 2, उसको उधर भेज देंगे, 8 इजिकल टू 4 दूनी 8। लो जी, प्रूव्ड है कि हाँ भाई कलकत्ता जो है वो ट्वाइस होगा अमेरिका के, हैंस प्रूव्ड। कोई डाउट है पूछ लीजिए, और देखो कहीं पर वर्ड लिखा हुआ है क्या, बस अभी इतना ही है। अब जो आगे वो टुगेदर वाले आ गए यार, जहां जहां टुगेदर लिखा है वाले क्वेश्चन नहीं करने, अभी जहां जहां सेपरेटेड लिखा है वो भी नहीं करने। 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अकस टुगेदर, सेपरेटेड और नॉन सेपरेटेड के। 3 टाइप के क्वेश्चन अभी नजर आएंगे, देखो मैं आपको दिखाता हूं। परमोटेशन में अभी तक जो मैं आपको करा रहा था वो सिंपल क्वेश्चन थे, अब यहां से 3 टाइप के डिफरेंट क्वेश्चन बनते हैं। कैसे, एक होगा देखो ऑलवेज टुगेदर, अकस टुगेदर, टुगेदर देख रहे हो आप, वोवल्स कम टुगेदर, ठीक है ना। एक होगा सेपरेट, ऑलवेज सेपरेटेड,
ऑलवेज सेपरेटेड, एक होगा टुगेदर, एक होगा सेपरेटेड, एक होगा सिंपल क्वेश्चन, यही इसी में चलेगा। देखिए कहीं हर जगह लिखा होगा द नंबर ऑफ ए, ये तो फिक्स्ड वाला आ गया। 5 लेटर पोस्टेड इन 4 लेटर बॉक्स 3 डिस्ट्रिक्ट, अच्छा ठीक है ये वाला। टोटल नंबर ऑफ ए अरेंज स्ट्रेंज अरेंज दैट विल अपीयर इन ऑड प्लेस, ठीक है सर ये भी अभी कर देंगे। हाँ ये था the number of 6 letter word that can be formed using the letter word assist in which 5 s alternate with s, 5s कहाँ है, 4s है ना, 1 2 3 s है ना, 3 आएगा, 3s alternate with each other, बाद में कराऊंगा जब पहले आपको एक बड़े क्वेश्चन करा दूं। ये देखो comes together, separated, side by side का मतलब हो गया separate, एक के बाद एक, ये वाला करना क्वेश्चन। द नंबर ऑफ डिफरेंट नंबर ऑफ 6 डिजिट, इनसे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 3 1 7 0 9 5 से 6 डिजिट का नंबर बनाना है, क्या आंसर 120 आएगा? कर लेते हैं चाहे कभी। 3 1 7 0 9 5 सर, 3 1 7 0 9 5 और मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है, 1 2 3 4 5 और 6। एक बात सुनो मेरी, अगर मैंने आगे 0 डाल दिया ना तो 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा। बताओ सर बात सही कह रहा हूं नहीं कह रहा? अगर मैं आगे 0 लगा दूं, आगे मेरा नंबर 0 डाल दूं, तो क्या वो 6 डिजिट का बनेगा 5 डिजिट का? जैसे कि मुझे बताओ 0 2 4 3 8 5 1 2 3 4 5 6, बताओ ये 6 डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का? बताओ ये 6 डिजिट का नंबर है 5 डिजिट का? सर 5 डिजिट का, 0 के आगे वैल्यू कहां होती है? इसका मतलब अगर मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो पहले वाले प्लेस में 0 नहीं पुट कर सकता मैं। लॉजिक क्लियर हो रहा है? अगर मुझे 6 डिजिट का नंबर बनाना है तो मैं पहले वाले प्लेस में 0 नहीं पुट कर सकता। अगर पहले में 0 पुट कर दिया तो मेरे 5 डिजिट का नंबर बन जाएगा सर। तो इसका मतलब पहले वाले में 0 छोड़कर बाकी पुट कर सकता हूं, राइट? पहले वाले में 0 छोड़कर बाकी पुट कर सकता हूं, तो 0 पुट नहीं कर सकता तो क्या पुट कर सकता हूं? 1 2 3 4 5, तो पहले वाले में 5 वे बन गए। अच्छा दूसरे वाले में कितना पुट कर सकता हूं? विदाउट रिपीटेशन है ना? हाँ विदाउट रिपीट है, मतलब रिपीट नहीं करना। अच्छा दूसरे वाले में भी 5, सुन लो दूसरे वाले में 5 क्यों भाई? पहले वाले में मैंने मान लो 3 पुट कर दिया तो 3 कट गया। अब दूसरे वाले में 1 2 3 4 5, दूसरे में तो 0 पुट कर ही सकता हूं, तो दूसरे वाले में तो 5 हो गए ना। टोटल 6 नंबर थे, पहले वाले में 5 इसलिए कि 0 नहीं पुट कर सकते, ठीक है जी 5 डाल दिया, 6 थे टोटल नंबर। दूसरे वाले में भी 5 इसलिए क्योंकि इसमें 0 पुट कर सकते हैं और एक आगे पुट कर चुके हैं, 6 में से एक आगे कर दिया, पर इसमें 0 कर सकते हैं, तो इसमें 5 आ जाएगा, फिर इसमें 4 आएगा, इसमें 3 आएगा, इसमें 2 आएगा और फिर इसमें 1 आएगा। 5 4 3 2 1 और ये 5, तो टोटल आपके पास हो गया 5 1 2 3 4 5 6। बताइए सर समझ में आया नहीं आया? 5 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 600 हो गया सर आपके पास। टोटल हो गया कितना? 600। और इसने क्या बोला था आंसर कितना है? 120 है, तो इसका आंसर क्या है? फॉल्स है। ठीक है जी। The number of different word can be formed from the letter work triangle so that no vowel one together, together वाला क्वेश्चन है। देखिए मैंने आपसे कहा बहुत सारे डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन है। एक तो सिंपल क्वेश्चन जो भी मैं करा रहा हूं, एक आएगा अकस टुगेदर वाले क्वेश्चन, एक आएगा नॉट अकस टुगेदर जिनको हम सेपरेटेड कहते हैं। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर। ये तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट हो गया, तो अभी हम इतने ही कर पाएंगे, इससे ज्यादा हम कर नहीं पाएंगे क्योंकि अब आगे टुगेदर वाले क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्लास से मैं आपको टुगेदर वाले क्वेश्चन समझाऊंगा। फिर नोट टुगेदर वाले नेक्स्ट क्लास में ही समझ में आ जाएंगे, क्योंकि जब टुगेदर आ जाएगा तो नोट टुगेदर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। एक क्वेश्चन समझना है नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में फिर आपको क्लियर हो जाएगा, फिर सारे क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे। तो यहां पर परमोटेशन के अंदर अब टुगेदर वाले क्वेश्चन बचे हैं, उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस करने के लिए एक कौन सा बचा है, और एक क्वेश्चन बचा है सर्कुलर परमोटेशन का। एक कॉन्सेप्ट आपका सर्कुलर परमोटेशन का ही बचा है, वो एक ही क्लास का टॉपिक है मेरा। सर्कुलर परमोटेशन एक क्लास में सारा खत्म, क्लास का एक ही टॉपिक है वो, बस कुछ नहीं। उसको समझाने में आधा घंटा लगेगा और 5 मिनट में क्वेश्चन खत्म। समझाने में मेरे को आधा घंटा लगता है उसको, और 5 मिनट में लगते क्वेश्चन खत्म करने में, जितने भी बुक में है ऐसे होते चुटकियों में। ठीक है, तो अब हम जो बाकी डिस्कशन करेंगे, जैसे ये सर्कुलर परमोटेशन है, ये सर्कुलर परमोटेशन है, और 2 एग्जांपल 3 एग्जांपल में सर्कुलर परमोटेशन क्वेश्चन है,
सारा समय लगेगा अकर्स टुगेदर वाले क्वेश्चन करने में। ठीक है जी, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे और नेक्स्ट क्लास में अकर्स टुगेदर वाले क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जो कि बड़े क्वेश्चन है। ठीक है जी।